हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी स्टूडियो। तो आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020। तो यानी कि विश्व प्रेस दिवस आज मनाया जाता है। तो इसी के बारे में पूरी इसकी हिस्ट्री आज जानेंगे। छोटे से वीडियो में ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। हम वो टॉपिक उठाएंगे जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। जानेंगे कि वर्ल्ड प्रेस डे फ्रीडम के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, नंबर 1 पर कौन है, नंबर लास्ट पर कौन है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्यों इसकी शुरुआत की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता ही है आज और कौन सा दिन है दोस्तों। देखिए, हैप्पी वर्ल्ड लाफ्टर डे। आप इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आज आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार लाल बटन को दबा कर दीजिए सब्सक्राइब, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं कहूँगा, हैप्पी वर्ल्ड आफ्टर डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री जानेंगे थोड़ी आज हम, ओके। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए इसकी हिस्ट्री किस तरीके से है कि पहले जानते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मनाने का मकसद क्या है। यानी कि ये हम कोई भी चीज़ मनाते हैं तो उसके पीछे मकसद होना चाहिए। जैसे कि हम मनाते हैं फ्रीडम डे, यानी कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते। तो लेकिन इसके पीछे मनाने का मकसद क्या है, आखिर हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा देश जो है बेसिकली आज़ाद हुआ था। तो सेम इसी के अंदर है कि वर्ल्ड प्रेस डे हम क्यों मना रहे हैं। तो देखिए, पहले इसको मनाने का मकसद जानते हैं। तो दुनिया में कई देशों में पत्रकारों और प्रेस पर अत्याचार होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो इंडिया के अंदर इंडिया छोड़, इंडिया के अंदर फिर इतना नहीं है, चाइना के अंदर जाओ। चाइना में कोरोना महामारी फैली तो वहाँ के जनरली वहाँ के पत्रकार जो है वो खुलकर लिख नहीं सकते। वहाँ के पत्रकार वही लिख सकते हैं जो वहाँ की सरकार कहती है। तो वहाँ पर उनको आज़ादी मिल ही नहीं रही है। तो सेम वही है कि दुनिया भर में कई देशों में पत्रकारों और प्रेस पर अत्याचार होते। मीडिया संगठनों को सरकार परेशान करती है, उन पर जुर्माने लगाए जाते हैं, छापा डाला जाता है, साथ ही विज्ञापन बंद कर आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंच जाता है। अब मान लो कोई प्रेस वाला है, कोई पत्रकार है, इसने प्रेस ने लिख दिया सीएम के बारे में कुछ गलत बातें लिख दी, यानी कि जो कि वो सीएम गलत करता है तो उसके बारे में जनता को बता दिया, अब उसको धमकियाँ मिलेंगी। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसके अंदर पत्रकारों को डराया भी जाता है। तो सेम वही है, ओके। अगला, पत्रकारों पर हमले होते हैं, ऑब्वियसली बात है, फिल्मों में हमने देखा है। इसके चलते यूनेस्को ने 1993 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को मनाने की शुरुआत की थी। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था करंट अफेयर वाले शो में कि इसकी शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर। तो वो भी अब जानेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को ने 1993 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को मनाने की शुरुआत की थी। इस मौके पर नागरिकों और सरकारों को जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यूनेस्को हर साल इसकी थीम और मेज़बान देश तय करता है। इस साल की थीम है सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। थीम याद कर लेना, प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया कैप्चर रखी गई है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया कैप्चर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि 2020 के अंदर वर्ल्ड प्रेस डे की थीम क्या है। तो सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया कैप्चर। और मेज़बानी कौन कर रहा है? तो नीदरलैंड में इसकी मेज़बानी रखी गई है। यह भी याद रखिएगा, यानी कि नीचे वाली पूरी लाइन यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको नोट डाउन आप कर सकते हो, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है इसी के ऊपर है कि इसलिए 3 मई को, अब 3 मई को हम क्यों मनाते हैं। अब मान लो कि हम 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा स्वतंत्रता दिवस मनाने का। तो इसके भी पीछे कोई कारण है कि 3 मई को हम आखिर मनाते क्यों है। तो अफ्रीका में पत्रकारों ने 1991 में प्रेस की आज़ादी को लेकर एक पहल की थी। कहाँ की थी? तो अफ्रीका के पत्रकारों ने सबसे पहले। तो यूनेस्को ने इसको लेकर नाम्बिया में एक सम्मेलन किया था। यह सम्मेलन 29 अप्रैल से 3 मई तक चला था। 29 अप्रैल से 3 मई तक चला था। इसके बाद प्रेस की आज़ादी से जुड़े एक बयान जारी किया गया। इसको डिक्लेरेशन ऑफ विंडहॉक कहा जाता है। दरअसल विंडहॉक नीबिया की राजधानी है। एक और प्रश्न याद रह गया कि अब नीबिया की राजधानी कौन सी है, तो विंडहॉक जो है वो नीबिया की राजधानी है। चलो ये एक और प्रश्न जीके का याद हो गया। इस सम्मेलन की दूसरी जयंती 1993 में यूनेस्को और
और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को मनाने का निर्णय लिया। तब से हर साल 3 मई को यह दिन मनाया जाता है। शुरुआत तो हुई थी 1991 में, लेकिन 1993 ने इसको ऑफिशियली घोषित कर दिया कि इस दिन से जो हम मनाएंगे। और कहाँ से हुई थी? तो विंडहॉक। विंडहॉक किसकी राजधानी है? तो नामीबिया की राजधानी है। ओके, चलिए अगला अब जानते हैं कि चलिए अब देखिए, नॉर्वे पहले नंबर पर है और नॉर्थ कोरिया आखिरी नंबर पर। यानी ये थोड़ी हिस्ट्री भी जान ली। अब जानते हैं कि पहले नंबर पर कौन है और आखिरी में कौन है। तो 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया हुआ है। ये 4 साल से लगातार टॉप करता आ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और आखिरी पर रहा है। कौन रहा है? नॉर्थ कोरिया, जो आखिरी पर रहा है। नॉर्वे इस लिस्ट में लगातार 4 साल से नंबर 1 पर आ रहा है। तो ये इसको याद करना ज़रूरी हो गया है, ठीक है, कि 4 साल से लगातार ये टॉप पर ही आ रहा है। ओके, वही नॉर्थ कोरिया 2018 में भी आखिरी स्थान पर था। 2019 में यह एक ऊपर आया था और आखिरी स्थान ईस्ट अफ्रीकी देश इरिट्रिया पहुंच गया। तो और आखिरी स्थान, ठीक है, ये मतलब नहीं, जब से ये इंडेक्स आया है नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया ही आखिरी के पायदान पर बने हुए। ये दोनों देश है जो हमेशा लास्ट में आते हैं। ओके, अब देखते हैं अपने भारत के बारे में। भारत कौन से स्थान पर है? चलिए अब जानते हैं भारत की स्थिति। ओके, तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो है। प्रेस की आज़ादी के मामले में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर 4 साल से 9वें पायदान खिसका है। कि हर साल जो है एक पॉइंट नीचे आ रहा है। नेक्स्ट ईयर 141 था, तो इस बार 142। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत ही नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देश आते हैं, उसके अंदर भारत का 142वां स्थान है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी हो गया। इसको रट लीजिएगा। रटना नहीं है, बेसिकली तो याद हो ही जाएगा कि 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो 142। ठीक है, हर साल जो है 9 पायदान नीचे खिसकता जा रहा है। इस मामलों में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल 112 नंबर पर है, भूटान जो 67 नंबर पर है, श्रीलंका 127 पर है, म्यांमार जो 139 पर है। हालांकि पाकिस्तान कितने नंबर पर है? 145, बांग्लादेश 151, चाइना है 177। भारत से भी खराब स्थिति है। भारत का स्थान पिछले 4 सालों से नीचे खिसक रहा है। 2016 में भारत का स्थान था 133, 2017 में 3 खिसक कर कितना रह गया? 136, 2018 में 138, 2019 में 140 और 2020 के अंदर 142 हो गया। अगर ये याद कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाएगा। ये पूछा जरूर जाएगा कि 2020 के अंदर भारत में वर्ल्ड प्रेस का कौन सा स्थान है? तो 142वां स्थान है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे। ओके, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। चलिए, तो आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमें भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को कर दीजिए ऑन, जब भी मैं इस तरीके की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपका नॉलेज इंप्रूव हो सके, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। ठीक है दोस्तों, और घर से बाहर मत जाइएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।